वालेकुम दोस्तों, एनएमडी घट बिगा सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है स्टीरियोआइसोमर्स इन मोनोसैकेराइड्स। स्टीरियोआइसोमर्स का ये टॉपिक जो है ये एफएससी लेवल फर्स्ट ईयर लेवल के अकॉर्डिंग भी बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू लॉन्ग, और एनएमडी कैट के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एमसीक्यूज आते हैं। सबसे पहले हम स्टीरियोआइसोमर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। स्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे आइसोमर्स जिसमें एच और ओ एच ग्रुप जो होते हैं वो डिफरेंट पैटर्न्स में अटैच हुए एसिमेट्रिक कार्बन एटम के साथ, उसे हम स्टीरियोआइसोमर्स कहते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन एटम के साथ एच और ओ एच ग्रुप का डिफरेंट पैटर्न्स में अरेंज होना। एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम वो एटम होता है जो 4 डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम वो है जो 4 डिफरेंट एटम्स के साथ जो है हमारे पास बॉन्ड बनाएगा। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अगर आप देखते हैं तो C2, C3, C4 एंड C5 जो होते हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपके पास ये स्टार के साथ मेंशन है। यहाँ पे C2, C3, C4 और C5 4 डिफरेंट एटम्स के साथ यहाँ पे जो है वो बना रहे हैं बॉन्ड। ये देखिए, ये वाला C H के साथ बना रहे हैं, देन OH के साथ बना रहे हैं, देन एक C के साथ बना रहे हैं, देन अनदर C के साथ। 4 डिफरेंट एटम्स के साथ यहाँ पे जो है ये बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह हर कार्बन देखिए C3 को भी देखें तो एक साइड पे OH के साथ है, एक साइड पे H के साथ है, दिन एक साइड पे ये कार्बन के साथ है। तो 4 डिफरेंट एटम्स के साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा तो उसे हम एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसे एसिमेट्रिक कार्बन एटम को हम कायरल कार्बन भी कह सकते हैं, कायरल कार्बन भी कहा जा सकता है इसको। उसने कहा कि मोनोसैकेराइड्स में कितने स्टीरियोआइसोमर्स बनेंगे। यही अगर आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना है, एमसीक्यूज में कैलकुलेट करना है कि हाँ कितने स्टीरियोआइसोमर्स बने हैं, तो जितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम मौजूद होंगे इतने ही हमारे पास जो होते हैं वो बनेंगे हमारे पास। उसको हम 2 की पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज करें अगर आप देखें ग्लूकोज में हमारे पास 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं, तो मैं 2 की पावर को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएंगे 16 आ जाएंगी। ये देखिएगा, ये है शॉर्ट सा फार्मूला। अगर आपको स्टीरियोआइसोमर्स कैलकुलेट करने हैं मोनोसैकेराइड्स में, एमसीक्यूज लेवल पे, एफएससी लेवल पे, किसी लेवल पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। 2 की पावर n, यानी n का मतलब है कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अब ग्लूकोज में मेरे पास 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स है, तो मैंने 2 की पावर को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया इन द कैलकुलेटर, तो हमारे पास आ जाता है 2 4 जार मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, 2 4 जार 8 हो जाएगा। 2 की पावर को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। देन हमारे पास इनएंशियोमर्स आ जाते हैं, कुछ लोग इन्हें इनएंटियोमर्स भी कहते हैं। इनएंशियोमर्स वो होते हैं ऐसे स्टीरियोआइसोमर जो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस हों एक दूसरे की। जो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस होती हैं एक दूसरे की, उसे हम इनएंटियोमर्स कहते हैं या इनएंशियोमर्स। क्या मिसाल है इनकी? डी और एल आइसोमर्स इनकी मिसालें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डी एंड एल आइसोमर्स, यहाँ पे इनकी मिसाल है। डी आइसोमर्स को हम राइट हैंडेड शुगर्स भी कह सकते हैं या राइट हैंडेड फॉर्म, एल आइसोमर्स को लेफ्ट हैंडेड फॉर्म भी कह सकते हैं। उसने लिखा कि डी आइसोमर्स में ऐसा एसिमेट्रिक कार्बन एटम जो एल्डिहाइड ग्रुप से दूर हो, यानी C5 कार्बन एटम सेकंड लास्ट कार्बन एटम या पेनल्टीमेट कार्बन, उसमें जो है वो OH ग्रुप राइट साइड पे है। इसी तरह एल आइसोमर्स में देखें तो उसी पेनल्टीमेट कार्बन पे OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे है। तो हमारे पास ये देखिएगा, ये हमारे पास राइट और लेफ्ट हैंडेड फॉर्म्स इनएंटियोमर्स हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा OH ग्रुप जो एल्डिहाइड ग्रुप से दूर हो। ये देखिए ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है, C डबल बॉन्ड OH। तो ऐसा कार्बन एटम जो एल्डिहाइड ग्रुप से दूर है, सेकंड लास्ट कार्बन एटम भी हम इसे कह सकते हैं या पेनल्टीमेट कार्बन भी कह सकते हैं। इसमें OH ग्रुप जो है वो राइट साइड पे है। इसी तरह जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें, लेफ्ट आइसोमर्स की फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो ग्लूकोज आपको नजर आएगा एल्डिहाइड ग्रुप से दूर जो एक कार्बन एटम है पेनल्टीमेट कार्बन, यहाँ पे कार्बन जो है OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे मौजूद है। अब देखिएगा, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिला देती हूँ तो दोनों OH एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और H जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। देखें, अगर आप अपने मिरर में देख के अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से जोड़ने की कोशिश करेंगे, ये सेम वही चीज़ है। अपने हाथ, आप अपने रियल हाथ को और अपने मिरर वाले हाथ जो आपको मिरर में नज़र आ रहा है, उन दोनों को मिलाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इसी तरह अगर मैं इस वाले OH को उठा के इस पर रख देती हूँ, लेफ्ट वाले को उठा के मैं राइट वाले पे रख दूँ, तो ये OH इसके साथ मिल जाएगा, H और H इसके साथ मिल जाएगा। इसी को हम नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि ग्लूकोज के 16 स्टीरियोआइसोमर्स बनते हैं, उसमें से 8 इनएंटियोमर्स हैं एक दूसरे के, यानी 8 इनएंटियोमर्स हैं दूसरे वाले 8 के। डाइस्टीरियोआइसोमर्स के बारे में बताया जा रहा है
कि ये वो स्टीरियोआइसोमर्स हैं जिसमें एच और ओ एच ग्रुप जो होता है वो एक ही जगह पे एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम पे डिफरेंटली अरेंज होते हैं। यानी आप देखिए कि हमने पढ़ा है कि इनएंटियोमर्स में हमने या स्टीरियोआइसोमर्स के ओवरऑल डेफिनेशन भी ये पढ़ी है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एच और ओ एच ग्रुप एक से ज़्यादा पैटर्न्स पे कहीं जो होते हैं वो डिफरेंट पैटर्न्स में अरेंज हो। डायस्टीरियोआइसोमर्स वो है जिसमें एच और ओ एच ग्रुप जो होते हैं वो एक ही जगह पे डिफरेंट पैटर्न्स में उनकी पोजिशन डिफरेंट हो, उसे हम डायस्टीरियोआइसोमर्स कहते हैं। और उसकी मिसाल उन्होंने दी जा रही है डी ग्लूकोज और डी अल्ट्रोज। डी ग्लूकोज और डी अल्ट्रोज का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा मेरे पास डी ग्लूकोज और डी अल्ट्रोज का स्ट्रक्चर है। इसमें मैंने पहले दो को हाईलाइट किया हुआ है, जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 मेरे पास यहाँ पे ये देखिएगा कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 जो मेरे पास मौजूद हैं। यहाँ पे ओ है, इस साइड पे ओ एच है तो इस साइड पे एच है, इस साइड पे एच है तो उस साइड पे ओ एच, यानी डिफरेंटली अरेंज्ड है। बाकी अगर आप नीचे वाले को देखेंगे C1 2 3 C4 और 5 को देखें तो यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, इस साइड पे भी एच है, इस साइड पे भी एच है, देन इस साइड पे भी ओ एच है, इस साइड पे भी ओ एच है, ओ एच इस साइड पे भी ओ एच है, इस साइड पे भी ओ एच है। तो डायस्टीरियोआइसोमर्स वो होते हैं जहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन एटम, डायस्टीरियोआइसोमर्स वो आइसोमर्स हैं जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम एक से ज़्यादा पैटर्न्स पे डिफरेंटली अरेंज हो। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि डी अल्ट्रोज और डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 वो यानी एक से ज़्यादा जो हैं दो पोजीशंस ऐसी हैं जहाँ पे एच और ओ एच जो हैं वो डिफरेंटली अरेंज्ड हुए हैं। आपको उम्मीद है ये टॉपिक जो है स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ रहा है। देन एपीमर्स को अगर हम देखें तो एपीमर्स वो स्टीरियोआइसोमर्स हैं जिसमें एच और ओ एच ग्रुप जो है वो सिर्फ एक ही एसिमेट्रिक कार्बन एटम पे डिफरेंटली अरेंज हूँ। तो डी ग्लूकोज और डी मेनोज की मिसाल दी जा रही है। डी ग्लूकोज और डी मेनोज में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, ये है मेरे पास डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और डी मेनोज का स्ट्रक्चर है मेरे पास। यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 2 पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे H अटैच है तो इसके अपोजिट साइड पे OH अटैच है डी मनोज में। इस साइड पे OH अटैच है तो इसके अपोजिट साइड में डी मनोज में H अटैच है। बाकी आप देखें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर OH, इस साइड पे OH, देन H, यहाँ पे HH देखिए, यहाँ पे भी HH, OH एंड OH। इसका मतलब ये है कि डी ग्लूकोज और डी मनोज वो एग्जाम्पल्स है जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम सिर्फ एक ही जगह पे जो है वो डिफरेंटली अरेंज्ड है, तो हम उसे एपीमर्स की मिसाल कह सकते हैं। आगे देखिएगा, आपके पास लिखा कि लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर शुगर्स होते हैं, टेक्टोज, सुक्रोलोज, ये सब जो होते हैं वो लेफ्ट हैंडेड शुगर्स होते हैं, एल शुगर्स होते हैं। लेकिन आपकी बॉडी में नेचुरली जितने शुगर्स प्रोड्यूस होते हैं वो डी शुगर्स होते हैं। देखिएगा आपकी बॉडी में जितने भी नेचुरली शुगर्स होते हैं वो डी शुगर्स होते हैं, यानी राइट हैंडेड शुगर्स होते हैं। कहा जा रहा है कि इंजाइम्स इन योर स्टमक कैन डाइजेस्ट ओनली राइट हैंडेड शुगर्स। आपकी बॉडी में जो इंजाइम्स हैं वो सिर्फ राइट हैंडेड शुगर्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो खुद राइट हैंडेड इंजाइम्स हैं। लेफ्ट हैंडेड शुगर्स को जो है वो राइट हैंडेड इंजाइम्स नहीं कर सकते। उसने कहा कि जैसे आप ग्लव पहनते हैं यानी दस्ताना पहनते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड में ही आता है और राइट हैंड वाला राइट हैंड में ही आता है, लेफ्ट हैंड वाला राइट हैंड में नहीं आ सकता। इसी तरह जो राइट हैंडेड इंजाइम्स हैं उनको राइट हैंडेड शुगर्स ही डिसॉल्व कर सकते हैं और लेफ्ट हैंडेड के लिए लेफ्ट हैंडेड हो सकता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने इंजाइम्स वाले चैप्टर में पढ़ा है, हमने कहा कि एक सबस्ट्रेट जो होता है वो प्रॉपर एक्टिव साइट पे ही अटैच हो सकता है। ये नहीं कि मतलब जैसे कि हमारे पास एक्टिव साइड मौजूद होती है वैसे हम उसको फिट प्रॉपर एक्टिव साइड पे ही हो सकता है, यानी लेफ्ट हैंडेड वाला सबस्ट्रेट जो वो राइट हैंडेड वाली एक्टिव साइड पे अटैच नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंडेड सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम्स भी लेफ्ट हैंडेड ही होने चाहिए। इसके साथ मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।